इसी बीच में शंकर जी कहते हैं कि हम भी दर्शन करने गए थे भगवान का। तो कैसे आए? बोले अकेले नहीं गए, अकेले डर लगता था, इसलिए काकभुसुंडी जी को भी साथ में ले लिया। काकभुसुंडी जी और शंकर जी रूप बदल लिए। शंकर जी बन गए पंडित जी, काकभुसुंडी जी बन गए चेला। उनकी पोटली संभाली, अयोध्या आकर के पहुंचे और ज्यों ही द्वार पर अलख निरंजन करने लगे, तब द्वारपाल ने कहा, साधु बाबा क्या कहना चाहते हैं? सन्यास साधु बन करके आए थे। उन्होंने कहा कि हमें दशरथ के लाला का दर्शन करना है, हमने सुना है बड़ा अद्भुत लाला है, तीनों लोकों में सबसे न्यारा है, हमें दर्शन चाहिए। द्वारपालों ने कहा कि महाराज दर्शन तो नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले कौशल्या मैया ने कहा है कि अब ये दर्शन करना कराना बंद, नजर लग जाएगी लाला को। शंकर जी ने प्रयास किया पर आगे जाने नहीं दिए द्वारपाल। तब सरयू किनारे गए, काकभुसुंडी जी से बोले कैसे दर्शन होगा? काकभुसुंडी जी ने कहा, महाराज अब हम क्या बताएं, रात्रि हो गई। रात्रि में कंबल ओढ़ के पहुंचे कि धीरे धीरे चुपके चुपके दबे पैर चले जाएंगे, देख के चले आएंगे। जब चले तब द्वारपाल तैनात। काकभुसुंडी जी ने कहा, ये लो महाराज, ये द्वारपाल अभी भी जगे पड़े हैं, हमने सोचा था कि ये सो जाएंगे पर ये सोए नहीं है। शंकर जी आए, बोले कुछ ले दे के यदि काम बन जाए, कुछ कमीशन तो कहीं दिखा दो, दर्शन करा दो, हम चले जाएंगे देख करके। द्वारपालों ने कहा, महाराज जितना ही कह रहे हो तो एक उपाय आपको बताता हूं, मैं आपको दर्शन करा सकता हूं, लेकिन एक शर्त पे, आपको वशिष्ठ जी के पास जाना पड़ेगा और उनसे साइन करा के लेके आना पड़ेगा कि हाँ आप आतंकवादी नहीं हो। शंकर जी ने सोचा कि अगर वशिष्ठ जी के पास चले जाएंगे तो असली रूप नहीं पहचान में आ जाएगा, हम तो रूप बदल के आए हैं और ऐसे ही हम दर्शन करना चाहते हैं। जब भगवान का दर्शन करने हम जाते हैं धक्के मुक्के खा करके तो वो ज्यादा अच्छा है, वीआईपी दर्शन अच्छा नहीं लगता। कथा में आते हैं हम बहुत बड़े, लेकिन जब कोई पहचाने ना, चुपचाप नीचे आके दुबक के बैठे और कथा सुने, बड़ा आनंद आता है। पर जब लोग पहचान जाए, कुर्सी देने लगे, तब अच्छा नहीं लगता। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा, अगर भेद खुल गया तो वापस चले गए। राम राम करते करते रात बीती, सुबह हुआ। काकभुसुंडी जी ने कहा, महाराज 24 घंटा हो गया आए, दर्शन तो अभी तक हुआ नहीं, क्या करेंगे अब, चले वापस। शंकर जी ने कहा, वापस तो नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। काकभुसुंडी जी ने कहा, तो अब क्या करोगे? शंकर जी ने कहा कि अब ज्योतिषी बनेंगे। काकभुसुंडी जी ने कहा कि पहले आप साधु बाबा बन गए, फिर रात में तो चोर भी बन गए, और अब आप ज्योतिषी बनने को कह रहे हो, ये कब तक ऐसे बनते रहोगे? शंकर जी ने कहा, जब तक काम ना बन जाए तब तक बनते रहेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। द्वार पर हम पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर अड़े, सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु भी तरेंगे कभी ना कभी। भगवान दर्शन तो देंगे, बस कोशिश नहीं छोड़ना है, उनका द्वार नहीं छोड़ना है, ये सच्ची बात है। बुलाते हैं भगवान, नहीं आते हैं, फिर बुलाओ फिर नहीं आएंगे, फिर बुलाओ फिर नहीं आएंगे, फिर बुलाओ, बुलाते ही रहो, कभी तो रीझ जाएंगे।
शंकर जी ने कहा कि हम चलेंगे, ज्योतिषी बनेंगे। शंकर जी ने कहा ठीक है महाराज। बस बड़े बड़े पोस्टर बैनर छपवा दिए कागभूषुंडी जी ने, दीवार पे चिपका दिया, ज्योतिषी आया, ज्योतिषी आया, ज्योतिषी आया, भविष्य दिखवा लो, भविष्य दिखवा लो। अब भविष्य दिखवाने के नाम पे कौन ही चुप बैठेगा, सब आके हाथ फैला दे, महाराज मेरा देखो, महाराज मेरा देखो। एक जगह, हमें नहीं कहना चाहिए, पर एक जगह गोपालगंज में कथा कर रहे थे, बड़ी साल 2-3 साल पहले। तो वहां पे एक लोग थे जो पर्ची काट रहे थे सबका। तो जिस टाइम कथा होती थी उसी समय, उसके 1-2 घंटे पहले शायद कि उसी समय वो पर्ची कटने की प्रक्रिया होती थी। पर्ची कटता था और सबका भविष्य बताते थे और पूजा पाठ बताते थे। तो हमें ये पता चला कि जो वहां पे ये सब कर रहा है उसके विषय में हम जानते हैं, उसको आता नहीं कुछ, क्योंकि हम उनके क्षेत्र से ही हैं तो हम ज्यादा जानेंगे। हमारी टीम से है वो तो हम जानेंगे ना। तो हम जाने, हमें लग रहा था कि हमें पता था कि ये सब कुछ छलावे में क्यों ले रहे हैं भोले भाले लोगों को। तो हमने दूसरे दिन इतना तो हमने विरोध किया कि दूसरे दिन हमने विरोध कर दिया कि मत जाओ, कुछ नहीं होने वाला, भगवान के चरण पकड़ लो, सब सही हो जाएगा। और जब हमने कहा दूसरे दिन, सबको निवेदन किया कि मत पड़ो चक्कर में, लेकिन एक भी जना मेरी बात नहीं माने, एक भी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं हमने कहा जाओ, तब जाओ, तुम्हारा कुछ लिखा पता है, कुछ 1000-2000 जाने का, जाओ। नहीं माने। मतलब लोगों को इतना चाव होता है ना, उनको लगता है कोई तबीज मिल जाएगा बस सही हो जाएगा सब, कोई अंगूठी मिल जाएगी बस सही हो जाएगा सब। जब तक अपना चित्त नहीं साफ करेंगे, कर्म नहीं सही करेंगे, तब तक कुछ सही नहीं होने वाला है। अंगूठियां पहनने से कुछ नहीं होगा। जो अंगूठियां बांटते फिरते हैं वो खुद ही नहीं सुखी हैं। क्या वो सुखी है जो अंगूठियां बांटते हैं? वो जो सड़क पे बैठ के पारस पत्थर, ये पत्थर, वो माणिक, पता नहीं कौन कौन सा पत्थर, वो क्यों पत्थर बेच रहे जब उनके पास इतने पत्थर हैं? बेचते हैं, लो सुखी हो जाओगे। अरे पहले तुम तो सुखी हो जाओ। मैं कहती हूँ कि भगवान के चरण पकड़ लीजिए। मुझे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ज्योतिष शास्त्र सत्य नहीं होता, या ये टोना और नजर ये सत्य नहीं होता। तंत्र मंत्र सबके सब सत्य होते हैं, समझ लो आप, कुछ भी गलत नहीं हो। तंत्र मंत्र होते हैं। तंत्र मंत्र ऐसा होता है कि मार दिया जाए मंत्र, 10 दिन का वो मारण लगा दिया जाए तो खत्म खेल। 10 दिन में 3 दिन का मारण लगा दिया जाता है, 3 दिन में खत्म। सत्य होता है, लेकिन इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है। बस ईमानदारी से कर्म और ईमानदारी से भगवान को अपना समझे। बस भगवान के चरण पकड़ ले, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन लोग चक्कर में पड़ ही जाते हैं। चमत्कार को देख के नमस्कार करना। अब ऐसा हुआ कि जब कागभूषुंडी जी ने प्रचार करना शुरू किया, खूब संख्या में लाइन लग गई। महाराज हमारा हाथ देखो, हमारा हाथ देखो। और शंकर जी ऐसे हाथ देखते कि शंकर जी केवल भविष्य नहीं बता रहे थे, शंकर जी भूतकाल भी बताते थे। 10 दिन पहले की बात, 10 दिन आगे की बात सब बता देते थे। 10 साल पहले की बात, 10 साल आगे की बात। एक को तो यहां तक कह दिया कि कल तुमने साग खाया था, पालक का साग खाया था तुमने। उसने कहा अरे महाराज आपको कैसे पता? बोले हम सब जानते हैं। अब तो खूब प्रचार हो गया। एक महल की दासी थी जो जा रही थी महल में, देखा सुना, किसी से पूछा कौन महाराज जी आए हैं? तो जवाब मिला कि ये महाराज जी आए हैं जोशीमठ से। बोले कहाँ है, कहाँ से आ रहे हैं? तो बोले कि वो बिहार में है ना, बिहार में बेगूसराय है, वहीं पे एक मोहब्बत डंडारी नाम का गांव है, वहां पे हनुमान जी का मंदिर है, वहीं पे रहते थे ये साधु बाबा। ये साक्षात भोलेनाथ लगते, वहीं से आए हैं अयोध्या।
वो दौड़ी दौड़ी गई कौशल्या माँ के महल में, जा करके सब बताया, अरे मैया एक बड़ा भारी विद्वान आया है, लोग उनका नाम बताते हैं सदाशिव जोशी। कहां से आए? बोले जोशी मठ से आए हैं। अवध में आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम धरायो, अवध में आगमी एक आयो। कौशल्या मैया प्रसन्न हो गई, बोले तो महाराज जी को लाइए, हम भी दर्शन करें। सूचना गई, शंकर जी को पता चला कि कौशल्या माँ ने बुलाया है, अब तो नाचने लगे। कागभूषुंडी जी शंकर जी तुरंत दौड़ पड़े महल की ओर। कौशल्या मैया ने स्वागत किया, आरती उतारी, पूजन किया, फिर कहा महाराज पधारिए, आपका बड़ा नाम सुना है, आप हमारे भी पुत्र का भविष्य देखिए। और तब शंकर जी पधारने लगे। कागभूषुंडी जी जैसे पीछे चले तो कौशल्या मैया ने कहा, आप कहाँ आ रहे हैं? आप बाहर बैठिए कुर्सी पे, आपका काम नहीं है। कागभूषुंडी जी को मैया ने रोक लिया। अब बोले तो वो क्या बोले, कैसे बोले कि नहीं हम भी चलेंगे? मैया से डर जो लगता है कि बड़ी मुश्किल से तो महल तक आए हैं, दरवाजे तक। शंकर जी चले जा रहे, कागभूषुंडी जी ने शंकर जी को बुलाया, बोले महाराज हमें नहीं ले चलोगे? शंकर जी ने कहा, देखो कागभूषुंडी जी, अपना अपना भाग्य होता है, हमारे भाग्य में था दर्शन, सो हम जा रहे हैं। आप ऐसा करो, चिंतित मत हो, यहीं से ध्यान कर लो, बैकुंठ में नारायण का दर्शन कर लो। कागभूषुंडी जी ने कहा, तो महाराज अंदर नहीं ले चलोगे? बोले नहीं। बोले पक्का सोच लो? बोले पक्का सोच लिया। कागभूषुंडी जी ने कहा, तो फिर जाइए महाराज, आप जाइए, अभी देखिए बाहर में क्या करता हूं। शंकर जी ने कहा, क्या करोगे? कागभूषुंडी जी ने कहा, आपकी पोल खोल दूंगा, और क्या करूंगा। राम जी से कोई समझौता नहीं है, दर्शन की बात आई तो कोई समझौता नहीं है, दर्शन तो करना ही है, हम या तो दर्शन कराए तो पोल खोल देंगे। शंकर जी ने कहा, नहीं ये मत करना, हमारा सारा आनंद जो है ना बिगड़ जाएगा, मत, मैं कुछ करता हूं अभी। तब कौशल्या मैया से शंकर जी ने कहा कि मैया देखो, बात यह है कि मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, तो मैं रेखा देख नहीं पाता हूँ ठीक से। ऊपर से आपके बालक तो भी छोटे से हैं, उनके रेखाएं तो भी उभरी भी नहीं होंगी, तो इसलिए तो चेले को साथ में लेके चलते हैं। ये चेला रेखा देखता है तो ये हमें बताता है, तो हम सोच सोच कर लोग को बताते हैं। कौशल्या माँ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, बुलाओ। तब कागभूषुंडी जी भी प्रवेश पा गए। कागभूषुंडी जी और शंकर जी पहुंचे जब महल में, जहां पालने में श्री राम जी हैं। जैसे ही पहुंचे, जैसे ही मुखमंडल देखा तो क्या स्थिति हुई, तुझको मैंने कड़ कड़ में ढूंढा पर तेरा पता नहीं है, लेकिन जब तेरा पता लगा तो अब मेरा पता नहीं है। स्थिति ऐसी हुई राम जी को देखते ही कि एक की आंख खुले ना, दूसरे की बंद ना होवे। राम जी को देखते ही शंकर जी की समाधि लग गई। देखते देखते स्वरूप इतना अद्भुत स्वरूप, घुंघराले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सांवला सा स्वरूप, हाथ ये जो है ना हम लोग की तरह नहीं थे राम जी, आज के बालकों की तरह नहीं थे राम जी। ये सांवला है, यहाँ पे कमल की पंखुड़ियों में जहाँ लाल लाल होता है ना, जब नई नई पंखुड़ी होती है फूल कमल का, तो उसमें नीला कलर तो होता है, सांवला वो तो होता ही है, लेकिन वो थोड़ा गुलाबी गुलाबी कलर का, तो राम जी के यहाँ सब गुलाबी गुलाबी है और ये सांवला है। आंख बड़ी बड़ी है, बाल ऐसे घुंघराले घुंघराले लटक रहे हैं। इतना अद्भुत स्वरूप देखते ही इतने आनंदित हुए कि शंकर जी तो समाधि लग गई, और कागभूषुंडी जी राम जी को देखे तो पलक ही नहीं झपक रही है। तो एक की आंख खुल नहीं रही है, दूसरे की बंद नहीं हो रही है। कौशल्या मैया भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है।
जब 10-20 मिनट 30 मिनट बीत गया तब उन्होंने कहा कि महाराज क्या हुआ आप दोनों को। तब काकभुसुंडी जी को जरा होश आया, उन्होंने समझा तो शंकर जी को जगाया, महाराज जग जाओ नहीं तो भी मुश्किल हो जाएगा। शंकर जी जागे, तब कौशल्या मैया ने कहा महाराज क्या हो गया था आप दोनों को। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं मैया कुछ नहीं हुआ था, वो ये आंख खोल करके रेखा देख रहे थे और हम आंख बंद करके भविष्य विचार रहे थे, और कोई बात नहीं। देखो हर मैया अपने बच्चे से प्रेम करती है, वो लोग आंखें देखती है कि कहीं कोई नजर ना लगा दे। यहाँ तक कि जब राम सरकार की लला सरकार की जब झांकी बनती है, मेरे पास आते बालक आते हैं, मैं भी सोचती हूँ कहीं नजर ना लग जाए। सच्ची बता रही कि बच्चे इतने प्यारे होते हैं कि वो लगता है कि नजर ना लग जाए। और कई लोग हैं अपने बच्चे का पैर तो बिल्कुल छिपा के रखते हैं। अब बताओ साधारण माँ अपने बच्चे से इतना प्रेम करती तो कौशल्या मैया है और उनकी गोद में साक्षात भगवान है, तो डर तो लगना स्वाभाविक है। मैया से डरते हैं शंकर जी, कहीं किसी कोई चीज अच्छी ना लगे मैया कहे जाओ। शंकर जी ने बात बना ली। कौशल्या मैया ने कहा महाराज हमारे पुत्र का भविष्य देखिए। गोद में उठा के दिया मैया ने, मुखमंडल देख रहे हैं। कौशल्या मैया कह रही महाराज बताओ कुछ, आप बता क्यों नहीं रहे हैं। शंकर जी ने कहा मैया क्या बताएं, आपके बालक तो सर्वगुण संपन्न है, क्या कहना आपके बालक का। आपके बालक बड़े होकर ऐसे होंगे कि दुश्मन भी इनकी बड़ाई करेंगे, दुश्मन भी इनकी बड़ाई करेंगे, ऐसे होंगे। माता पिता का नाम आगे बढ़ाएंगे, यश बहुत होगा, प्रतिष्ठा खूब होगी। इतना ही नहीं, एक बात बताते जा रहे। पढ़ने जाएंगे तब पढ़ करके आएंगे, तब ऐसे तब ऐसे तब ऐसे। बताते बताते उन्होंने यह भी बता दिया कि कुमारावस्था में एक संत आएंगे जिनका नाम होगा कौशिक मुनि यानी विश्वामित्र जी। नाम लेके बताया कि आएंगे और आपके बालों को उठा के लेके जाएंगे। इतना ही बोला था कि कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज मेरे पुत्र को संत उठा ले जाएंगे। महाराज ऐसा तो ना कहो। शंकर जी ने कहा मैया पूरी बात तो सुनो, बालक को आपके उठा के लेके जाएंगे संत, लेकिन उधर से आपके पुत्र दुल्हन लेकर के आएंगे। अब ये सुना तो कौशल्या माँ तो अत्यंत प्रसन्न हो गई। अच्छा उधर से दुल्हन लेके आएंगे, महाराज आप बहुत सुंदर भविष्य बताते, और बताइए उसके बाद क्या होगा और बताइए हमें। तब बताने लगे कि मैया होगा क्या, उसके बाद तो राज्याभिषेक होना चाहिए, राज्याभिषेक का निर्णय भी आ जाएगा, पर कुछ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। कौशल्या मैया ने कहा क्या गड़बड़ दिख रहा है, क्या समस्या है। शंकर जी बताने ही वाले थे कि ऐसी ऐसी बात है, वन में जाने की बात बताने ही वाले थे, तब तक राम जी ने अपने हाथ से जटा का बाल खींच लिया। जटा का बाल खींच लिया। शंकर जी ने कहा महाराज कोई गलती हो गई क्या। भगवान ने प्रेरणा दी, भगवान ने कहा कि इसके आगे बोलना मत। अभी आपने कहा है कि संत उठा के लेके चले जाएंगे, तो माँ के मारे ये स्थिति हुई है, हो गई, और आप अब बता दो कि 14 वर्ष वनवास चले जाएंगे, तब क्या स्थिति होगी। आप क्या चाहते हो कि राम कथा आज ही खत्म हो जाए। राम कथा आज ही पूरी ना करो, अभी बहुत लंबी है राम कथा, आगे बताना मत। शंकर जी ने बात को वहीं पे बंद कर दिया। अब शंकर जी ये सोचते हैं कि अभी मेरी विदाई हो जाएगी, इसलिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे रुकने को मिले। तब शंकर जी कहते हैं कि मैया आपके बालक के कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं है, तो यदि पूजा हो जाए तो आनंद आ जाए। पालने के पास पूजा होगी तो पूजा के ही बहाने शंकर जी और रुकते हैं 2-4 दिन।
बड़ा आनंद हुआ। देख देख के शंकर जी निहाल हो रहे हैं। फिर पहुंचे कैलाश पर्वत, दर्शन करके पहुंचे, बड़े आनंदित हैं। मैया पार्वती तो वहीं थी। मैया पार्वती ने स्वागत किया, बोले महाराज सब ठीक है। शंकर जी ने कहा बड़ा आनंद है, भगवान का दर्शन करके आ रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कैसे दर्शन हुआ आपको? शंकर जी ने कहा कि पहले तो बड़ी कठिनाई हुई, लेकिन एक दासी अयोध्या की, उस दासी की कृपा हो गई कि पहुंचा दिया उस महल तक। पार्वती जी ने कहा कि वो दासी कौन थी आप जानते हैं? बोले नहीं, उन दासी को नहीं जानते, होगी कोई अयोध्या की। बोले वो अयोध्या की कोई दासी नहीं थी। तब कौन थी? बोले वो मैं थी। आप दर्शन करने गए तो क्या हम पीछे रहेंगे? हम भी गए और आपको वहां तक पहुंचाने वाले हम ही हैं। अब तो और भी आनंद हो गया। देखो, जब कोई व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है तो बिना भक्ति के नहीं। पार्वती जी भक्ति हैं, भक्ति ने शिव को पहुंचाया, भक्ति ने पहुंचाया शिव को राम जी तक। जब कभी भी आप भगवान को प्राप्त करेंगे तो कोई ना कोई माध्यम बनता जरूर है। जब श्री सीता जी को भी राम जी का दर्शन हुआ था तो एक सखी माध्यम बनी थी। एक सखी सिय संग बिहाई, देखन गई रही फुलवाई। वही सखी राम जी को देख ली, फिर सीता जी को लेके गई, मतलब वो सखी माध्यम बनी। तो बिना भक्ति के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, बिना प्रेम के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। ज्ञानी जनों को भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञान और दूसरा भक्ति। जो भक्ति मार्ग से चल करके जाता है उसे सशरीर भगवान मिलते हैं, सशरीर। लेकिन जो ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहता है उसको भगवान मिलते नहीं है, बल्कि वो स्वयं भगवान में जाके मिल जाता है, एकाकार हो जाता है। पार्वती जी ने भी दर्शन कर लिया, शंकर जी ने भी दर्शन कर लिया, काकभुसुंडी जी ने भी दर्शन कर लिया। आनंद ही आनंद है। अब राम जी का स्वरूप बस शंकर जी अपने चित्त में धारण करके लेके चले आए हैं, उसी स्वरूप का ध्यान करते हैं। जब आप अपने मंदिर में भगवान की पूजा कर लेते हो तो जब तक भगवान के सामने रहते हो तब तक उनका स्वरूप दिखता है, लेकिन जब उनके सामने से हट जाते हो तब स्वरूप भूल जाता है। उनके स्वरूप को इतना निहारा जाए, इतना देखा जाए कि आंख बंद करके भी स्टेशन पे हम बैठे हैं तब भी आंख बंद करके वहीं से फूल पत्ती चढ़ा लें। आंख बंद करके हृदय में ही उनका दर्शन करके अगर बत्ती भी घुमा ले, ध्यान भी कर ले, ऐसा हो तो अच्छी बात है। शंकर जी को स्वरूप याद आता है। कैसा है स्वरूप भगवान का? कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी लेऊं नजर उतार, कितना प्यारा है। सांवरिया तुझको किसने सजाया है, सांवरिया तुझको किसने सजाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गहना पहनाया है, तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो,
तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले। 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 तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे तू। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। हरी तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। अच्छा, हमने यहाँ के लोग का नृत्य नहीं देखा, जरा देखो तो कैसा नृत्य करते हैं। एक दो लोग तुम उठ जाओ, देख तो ले कम से कम कैसा करते हैं। चाहे इधर से उठ जाओ, चाहे इधर से उठ जाओ। नहीं उठोगे तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, पक्का बता रहा है। यहाँ के क्या बात है। अब एक, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरे मधुर मधुर मुस्कनिया। अच्छा, ताली तो बैठ के बजाना है। नृत्य करने वाले खड़े होंगे, ताली बजाने वालों को खड़ा करेंगे तो सारे खड़े हो जाएंगे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे बलिहार, तेरी मुस्कनिया पे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे तू, बलिहार प्यारे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। जय हो। हरि बोल। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी
राम लला सरकार की जय।